हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राहुल स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में पैसेज को सोल्व करना सीखेंगे। दोस्तों पैसेज होता है वो हर एक एग्जाम पूछा जाता है, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे वो किसी बोर्ड के लेवल का एग्जाम हो। जो पैसेज होता है वो इंग्लिश के जो एक पेपर होता है उसमें हर एक में जो है एक पैसेज पूछा जाता है, और एक पैसेज में जो है कम से कम 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए पैसेज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं, पैसेज को कैसे हम लोग समझेंगे। चलिए, जो हमारा पैसेज है वो दिया हुआ है कि वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ पुअर वुड कटर नेम्ड राम। एक बार क्या था, एक गरीब आदमी जो है रहता था, जो क्या कर रहा था, वो लकड़ी काटने का काम कर रहा था, और उसका नाम क्या था, राम था। ही लिव्ड इन अ स्मॉल हट ऑन द आउट स्ट्रीक ऑफ द विलेज। और वह जो एक छोटा सा झोपड़ी में रहता था, और जो है गांव के बाहर में वो रहता था, एक झोपड़ी में, छोटी सी झोपड़ी में। राम वुड गो टू द फॉरेस्ट एवरी डे एंड क्रॉप ट्रीज फॉर वुड्स। और राम जो था वो प्रत्येक दिन जो क्या करता था, वो जंगल में जाता था और लकड़ियों को काट करके, पेड़ के जो लकड़ी होता, टहनी होता है, उसको काट करके जो है लकड़ी लेकर करता था। ही सोल्ड दिस वुड टू अ रिच मर्चेंट एंड अर्नेड हिज लाइवहुड। वो क्या कर रहा था कि वो इस लकड़ी को जो है एक अमीर लोगों को जो है वो बेच देता था, और उससे पैसे जो है जो होते थे उससे वो अपने जीवन यापन करते थे। थ्रो पुअर द वुड कटर वाज सिंसियर एंड ऑनेस्ट। तब भी जो गरीब जो था, वो लकड़ी काटने वाला जो गरीब था, वो क्या था, सिंसियर था, और ईमानदार था वो। फिर भी, और गरीब होते हुए भी क्या था, वो बहुत ईमानदार था और एक अच्छे सा आदमी था। वन डे व्हाइल cropping a tree near the river, the axe slipped out of his hand and fell into the river। क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि जब एक पेड़ को काट रहा था, नदी किनारे वह पेड़ था, और वो पेड़ को जब काट रहा था तो उसका जो कुल्हाड़ी था ना, वो उसके हाथ से छूट करके क्या हुआ कि नदी में गिर गया था। उसका जो कुल्हाड़ी था वो हाथ से छूट कर क्या हुआ, नदी में गिर गया था। अब देखिए क्या आगे क्या होता है। आगे दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है कि द रिवर वाज वेरी डीप एंड सिंस डैट वाज हिज ओनली एक्स। और वह नदी जो था वो बहुत गहरी था, और चूंकि उसके पास क्या था, एक ही कुल्हाड़ी था, वो उसके पास अगला कोई नहीं था। ही वॉरियर्ड, उससे लती काटने उठने के लिए जो था उसके पास एक ही था। एक हाउ वुड ही कट वुड एंड अर्न हिज लाइवलीहुड। और वो सोच रहा था कि हम कैसे अब जो लकड़ी को काटेंगे और अपने जीवन यापन के लिए जो हम लोग पैसे कमाएंगे। ही प्रेयर टू गॉड फॉर हिज एक्स। और वह जो भगवान को जो है प्रे करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि अपने एक्स के क्या बोलते हैं, एक्स के लिए, कि हमें हमारा कुल्हाड़ी जो है वो हमें मिल जाए। ही प्रेड सो सिंसियरली डैट गॉड एक्चुअली he prayed so sincerely that God actually appeared। जब वो काफ़ी समय तक जो प्रे किया तो देखा कि वो भगवान जो है वो वास्तव में उसके सामने अपेयर हो गए, उसके सामने जो है आ गए हैं। काफ़ी समय तक वो क्या किया था, प्रे किया था भगवान को, इसलिए भगवान क्या किए थे, खुद ही उसके सामने में जो है आ गए थे। व्हेन ही आस्क्ड राम, जब वह राम से पूछा, व्हाट द प्रॉब्लम वाज, ही टोल्ड हिम द होल एपिसोड। वो बोला कि राम से पूछा कि पूछा उसने, भगवान पूछे राम से कि आपके क्या समस्या है। तो वह उसे बोले क्या, आपका क्या समस्या था। तो वो बोले, राम जो था वो बोले भगवान से, द होल एपिसोड, पूरा एपिसोड में आपका क्या प्रॉब्लम था। देन तो क्या हुआ कि वो जो भगवान जो उससे पूछे कि तुम्हें क्या समस्या है, तो पूरा जो है उसको बताया कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ हुआ है। गॉड देन पुट हिज हैंड इनटू द रिवर एंड टुक आउट अ सिल्वर एक्स। और वो क्या किए कि अपने हाथ को जो है वो रिवर में डाल ले, और उसमें से क्या करे, एक सिल्वर का कुल्हाड़ी जो है, चांदी का कुल्हाड़ी जो है वो बाहर निकाल ले। द वुड कटर सैड इट वाज नॉट हिज। वह जो लकड़ी काटने वाला था वो बोला कि यह मेरा नहीं है। गॉड कंटिन्यूड लुकिंग एंड देन फाउंड अ गोल्डन एक्स। और फिर क्या किया कि भगवान जो थे वो नदी में हाथ डाले, और उस गोल्डन कलर का सोना का जो है कुल्हाड़ी को बाहर निकाले। द वुड कटर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। जो
वो लकड़ीहारा जो था वो इसको लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो मतलब वो इतना ईमानदार था कि उसको सिर्फ अपना ही चाहिए था, दूसरे का ना चाहिए था। लेकिन भगवान जो थे वो कभी चांदी का निकालते थे, कभी सोना का निकालते थे, जिस कारण से वो रिफ्यूज था कि ये हमारा नहीं, इसको एक्सेप्ट करने से वो मना कर रहा था कि ये मेरा नहीं है। ही नीडेड हीज आयरन एक्स, उसको क्या था, वो उसको जो था लोहे का कुल्हाड़ी चाहिए था। गॉड फाइनली स्माइल्ड एंड पुल्ड आउट ऑफ हिज आयरन एक्स, भगवान जो है हंसे और बोले कि, और लास्ट में जो है वो उसी के जो आयरन का लोहा का जो कुल्हाड़ी था उसको बाहर निकाले। द वुड कटर वाज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड थैंकेड गॉड फॉर फाइंडिंग हिज एक्स, और वुड कटर जो था वो बहुत बहुत खुश हुआ और भगवान को जो है अपने कुल्हाड़ी निकालने के लिए जो क्या किए थे वो मतलब थैंक यू बोले। गॉड वाज वेरी हैप्पी विथ हिज हॉनेस्टी, जो भगवान जो थे उसके ईमानदारी से बहुत खुश हुए। क्योंकि आप देखिए, अगर आपको मान लीजिए कि आपका आयरन का कुल्हाड़ी हिराया गया है, कोई आपको सिल्वर का कुल्हाड़ी अगर दे रहा है, सोने का कुल्हाड़ी अगर आपको दे रहा है, तो आप ऑटोमेटिक ले लीजिएगा। लेकिन ये एक लकड़ीहारा जो है कि इतना ईमानदार था कि वो उसका ही कुल्हाड़ी चाहिए था, उसको सोना चांदी से मतलब नहीं था, बट उसके अपना कुल्हाड़ी से उसका मतलब था। तो अब देखिए क्या होता है, तो भगवान जो थे उनके ईमानदारी से जो है बहुत ही प्रसन्न हुए थे। और फिर देखिए क्या क्या आता है, he rewarded him by giving him a silver and golden axe too। उस भगवान जो थे उसे क्या किए थे कि सिल्वर का और गोल्डन का दोनों कुल्हाड़ी भी उनको उस लकड़ी वाला का टहबेना को दे दिए। द वुड कटर वाज ओवरवेल्ड एंड जम्पेड विथ इंजॉय, वुड कटर वाला जो था वो अपने इस अभाव को पूरा अच्छे से तरफ व्यक्त करते हुए जो है खुशीपूर्वक जो है कूदते हुए चला गया था। अब देखिए इसका कुछ इस जो पैसेज दिया हुआ है इसमें आप ये देख सकते हैं कि जब ईमानदार आदमी भी क्या कर सकता है, मतलब कुछ ज़्यादा प्राप्त कर सकता है। आप अगर छल से कुछ चाहे तो कुछ ज़्यादा कुछ भी तरह से प्राप्त कर सकते हैं, बाकी चीज़ को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, अगर ये पहला ही अगर लोभी कर देता तो चांदी के लेकर के ही अगर काम चला लेता तो उसको सोना का मिलता भी नहीं है कि ना। लेकिन देखिए जब ये लोभ नहीं किया तो उसको सोना का भी मिला, चांदी का भी मिला, और जो है एक अपना अलग से भी उसका कुल्हाड़ी था आयरन का वो भी उसको मिला। तो ऐसा हमें हमेशा ईमानदारी बरतना चाहिए। आज से हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन है जो हम देखते हैं इसमें। वेयर डिड राम गो, राम जो है कहाँ कहाँ गया था। तो राम जो है कहाँ पे गया था, वो फॉरेस्ट में गया था। फॉरेस्ट में क्यों गया था, फॉरेस्ट में गया था फॉर कटिंग द ट्री, वो पेड़ को काटने के लिए जो है फॉरेस्ट में गया था, जंगल में जाता था। व्हाई डिड द वुड कटर सेल वुड टू द मर्चेंट, जो वुड कटर था वो व्यापारियों को क्यों लकड़ियाँ बेचा करता था। तो फॉर अर्निंग टू हिज लाइवलीहुड, मतलब अपने जीवन यापन के लिए वो क्या करते थे, वो पैसे कमाने के लिए वो उसको बेचते थे। हाउ डिड गॉड रिवार्ड हिम, भगवान जो है उसको कैसे मतलब किस लिए उसको मतलब इनाम दिए थे। तो फॉर हिज ऑनेस्टी, उसके ईमानदारी को देख करके जब भगवान उसको क्या कहते हैं इनाम दिए हुए थे। चलिए अब कुछ वर्ड्स भी हम इसमें देख लेते हैं। वर्ड्स इसमें वर्ड्स दिया हुआ है कि आउट स्ट्रीक का मतलब होता है नगर के बाहरी इलाका में मतलब में रहते हैं। आउट स्ट्रीक मतलब नगर के बाहर, किसी गांव या नगर के बाहरी इलाका में रहता है उसको आउट स्ट्रीक कहते हैं। मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी होता है, इसको सेलमैन भी बोलते हैं, सेल्समैन भी बोलते हैं। व्यापारी का इसमें आपको साइनोमस भी क्लियर हो जाएगा। मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, और सेल्समैन मतलब भी होता है व्यापारी होता है। अर्न मतलब होता है मतलब पैसा कमाना, अर्जित करना, और एक्यूर मतलब भी होता है पैसा कमाना या अर्जित करना, ठीक है ना। सिंसियर मतलब होता है ईमानदार, और स्क्रप्लस मतलब भी होता है ईमानदार। उसके बाद देखिए आगे, स्लाइड मतलब होता है फिसलना, और स्लाइड मतलब भी क्या होता है, स्लाइड मतलब भी फिसलना होता है। उसके बाद एपिसोड मतलब वृत्तांत होता है, डिटेल मतलब भी होता है वृत्तांत। अवार्ड मतलब इनाम होता है, और बोनस मतलब भी इनाम होता है। ओवरव्हेल मतलब अधिक भावना प्रकट करना होता है। चलिए तो इस पैसेज में आप आई होप कि आपको ये पैसेज समझ में आया होगा, और ऐसा ही पैसेज अगर आपको कहीं पे अगर एग्जाम में मिले तो आप उसको समझ सकते हैं ऐसा ही पढ़ करके। तो आई होप कि आपको पैसेज समझ में आएगा, तो पैसेज समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और वीडियो को कैसा लगा एक कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।